सबसे पहले माधव मिश्रा जो है उसका अंदाज जो है वापस लौट रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने खुश हैं आप इसे लेकर, क्योंकि इस किरदार को बहुत तारीफ मिली है, बहुत प्रशंसा मिली है, लोगों से बहुत चाहा इस किरदार को लोगों ने, और एक नया अंदाज हम सबको देखने को मिला था इससे। जी जी, मैं बहुत पसंद किया गया था। इनफैक्ट मेरे कई एनएसडी के सीनियर जो हैं, जिनकी राय एक्टिंग को लेकर मैं मानता हूं, उन्होंने तारीफ की थी। और आम लोगों ने, मुझे याद है एक सीनियर सिटीजन कोलकाता से, एक सीनियर सिटीजन दिल्ली से, किसी के थ्रू मेरा नंबर लेके और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस के लिए मुझे फोन किए थे 2 लोग। तो मैं बोले कि हमें इतना प्रभावित हुआ कि हमें बताना था तुम्हें। अच्छा। बहुत सारे लोग, पूरे भारत से बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने मुझे मैसेज की। तो मैं उत्साहित हूँ और इंतजार में हूँ कि सीजन 2 जो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स, उसका दरवाजा खुलेगा 24 दिसंबर को, और उस दरवाजे के पीछे क्या है कहानी, वो हॉटस्टार पे दिखेगी। बट कम ही लोग ये बात समझ पाते होंगे कि जो सहजता पर्दे पर नजर आती है उसके पीछे बहुत ज्यादा मशक्कत होती है। तो वो सहजता पाने के लिए काफी मशक्कत करते होंगे अक्सर आप, पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सहजता वो अभिनय है, सहजता के संग संग, क्योंकि 200 लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं, मेकअप हुआ है, कपड़े पहना हूं। मेरा को एक्टर जो है अभी मिला है मुझसे, मैं जो पत्नी की भूमिका इसमें इस बार लकीली मेरी शादी हो गई है। सीजन 1 में कुंवारा था, तो इस बार एड ऑन है वो। क्योंकि कहानी सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, तो बट पत्नी वाला ट्रैक जो है वो खुशबू अत्रे नाम की एक एक्ट्रेस हैं, जिनको पहली बार ऐसा अच्छा मौका मिला है। सो बहुत ही बढ़िया किया है उसने। और हमारा ट्रैक जो है वो थोड़ा रिलीफ है, एक सीरियस कहानी में एक थोड़ा मुस्कुराने की वजह देता है। मेरा अगला सवाल वही था कि माधव मिश्रा इस बार नजर आएंगे सीजन 2 में, लेकिन माधव मिश्रा को लड़की मिल गई है, शादी हो रही है, उस लिहाज से माधव मिश्रा काफी खुश होंगे, क्योंकि हमने आपका एक टीजर भी देखा था जो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। तो काफी थोड़े परेशान भी नजर आए, जैसे कि आपका एक डायलॉग है कि माथे पर नारियल की तरह गिर गई है, मतलब इस तरह से, मतलब कुछ मजेदार नोकझोंक नजर आने वाली है पत्नी के साथ आपकी। कुछ बताइए इस बारे में। जी जी, वो माधव इस बार 2 औरतों के बीच में पिस रहे हैं। एक जो वकील हमारी अभियुक्त है, कृति कुल्हाड़ी वाला किरदार अनुचंद्रा, तो अनुचंद्रा जो है जिसका केस लड़ रहा हूँ, वो कुछ बोल नहीं रही है, और जो घर में हो रही है। तो माधव बोलता है कि यार जिसको बोलना है वो बोलती नहीं है, और जिसको नहीं बोलना है वो बोले जा रही है। तो अच्छा है इन 2 औरतों के बीच में। और निखत है, अपनी अनुप्रिया गोयनका है, साथ भी हमारे पहले सीजन में भी थी, में भी हम लोग साथ थे। तो और इस बार बहुत ही खूबसूरत और ब्रिलियंट अभिनेता है। आशीष विद्यार्थी सर हैं, दीप्ति नवल हैं, पंकज सरस्वत जी हैं। 2 और नए टैलेंटेड लड़के मुझे मिले। एक लड़का है अजीत सिंह पहलावत, जो जूनियर है, और कल्याणी मूले हैं। सो बहुत खूबसूरत कास्ट है और सब धुरंधर एक्टर हैं। ये जो आपका वकील का जो किरदार है पंकज जी, ये सिर्फ एक ऐसा वकील नहीं है कि किसी को न्याय दिलाना है तो उसके लिए लड़ता है। इसे पैसे का भी बहुत लालच है, मतलब इसे पैसे भी चाहिए कि कहाँ से पैसे आ जाएं। और वो सेकंड सीजन में भी वो जो भाव है आपका वो बरकरार है, मतलब वो पैसे पाने के लिए क्या कुछ जद्दोजहद इसमें भी चलने वाली है नए सीजन में। बोलता ही है प्रोमो में कि मालदार पार्टी है ना। वो क्या है ना, बेसिकली ऊपरी तौर पे माधव मिश्रा जो है वो एक लालची वकील दिखता है। हम जीवन में यही किरदार की खूबसूरती है कि हम इसकी कमियों को दिखाते हैं कि पैसे के मामले में लालची है, किसी केस लालच के चक्कर में इन्वॉल्व होता है कि पैसे थोड़ा बनाऊंगा, और घुसते के साथ इसका मानवीय पक्ष जो है ना वो ज्यादा उभर के आता है, और इनकम के अपने जेब से खर्च करने लगता है आगे। चालू तो कर हम सारे मानव जो आदमी, जो इंसान जो है, हम सब में अच्छाइयों के संग संग कुछ कमियां भी होती हैं, और हम मुकम्मल तभी होते हैं जब हम अपनी कमियों को स्वीकार लें कि भाई ये कमियां हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं बेहतर होने के लिए। तो माधव मिश्रा की कमियां हैं और वो कमियां बताता है, छुपाता नहीं है। जैसे कि आपने वो टीजर में भी कहा है सोशल मीडिया पे, जो आपने पोस्ट किया था कि यार एक बड़ा केस तो मैंने जीत लिया, लेकिन अब तो वापस चोरू चक्के वाले ही केस आ रहे हैं मेरे पास, कोई बड़ा केस चाहिए। मतलब उस बड़े केस के इंतजार में रहता है हमेशा माधव मिश्रा।
बड़े केस में बड़ा कैश बोलता है, पहले बड़ा कैश, फिर बोलता नहीं बड़ा केस चाहिए। तो वही है, हम थोड़ा पैसे रुपए के पीछे तो भागते ही हैं हम लोग। आपके सफर के दौरान आपने थिएटर्स में भी काम किया, गोपालगंज के मंच पे भी आपने कई बार नाटकों में हिस्सा लिया, एक होटल में शेफ के तौर पर भी काम किया। तो काफी दिलचस्प रही है आपकी ये यात्रा जो है, काफी दिलचस्प रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मनोज वाजपेयी जैसा जो एक एक्टर है उसने आपको प्रभावित किया, वो आपके प्रेरणा स्रोत बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस पूरी यात्रा में ना, होटल से याद आया, उसी होटल में पहली बार मनोज भैया को मिला था मैं। अच्छा। होटल में, और माधव मिश्रा जो किरदार है ना, वो समहाउ मैं ही हूँ। जो मेरा पिछले 10-15 साल का जीवन है ना, वैसे क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड डोर्स 24 दिसंबर को आएगा हॉटस्टार पे, उसमें जो मेरा किरदार है माधव मिश्रा, ऑलमोस्ट मेरी जैसी उसकी जर्नी है। अच्छा। वकालत पढ़ के और कोर्ट लेके मुंबई आ गया होगा, और बहुत सारे पापड़ बेले होंगे सर्वाइवल के लिए, और चूंकि वकालत की डिग्री है तो छोटे मोटे काम करता है, लेकिन सपनों से और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। बट सेम टाइम उसमें लोभ भी है, लालच भी है, पैसा कमाना भी चाहता है, जुगाड़ू भी है। सो मैं कई बार माधव मिश्रा, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले का जो मैं एक्टर था ना, मतलब वकील होता तो माधव मिश्रा होता। अच्छा, अगर आप वकील होते, माधव मिश्रा होते, तो भी आपको वो कैश आपकी प्राथमिकता होती? बिल्कुल बिल्कुल होती, वो तो किसके नहीं होगी। कौन आज के दिन में जो बोले कि मुझे कैश और पैसे से दिक्कत है, तो फिर तो हम इस भौतिकवादी युग में मुझे नहीं लगता किसी को पैसे से दिक्कत होगी। यस, हमें लिमिटेशन तय करना जरूरी है कि हमें कितना कमाना है और क्यों कमाना है। आपकी आने वाली फिल्में 83 और शकीला, ये दो फिल्में हैं, इसमें बहुत अलग तरह के आपके किरदार हैं। हमें इन दोनों किरदारों का भी इंतजार रहेगा, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस का इंतजार है सीजन 2 का। एबीपी न्यूज़ से बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम शुभकामनाएं पंकज जी। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।